Hello friends, I hope you are safe and healthy and enjoying the videos of Fragmenting Wisdom. आपने हमारे हिंदी में बने वीडियोस को जो रिस्पांस दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आगे भी हम कुछ वीडियोस हिंदी में पोस्ट करते रहेंगे ये एश्योर करता हूं। आज हम फिर एक बार एक अलग विषय पे बात करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पर यह डिफरेंस जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी होगा कि हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए इस वीडियो में हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट का रिलेशनशिप हम समझने वाले हैं। दूसरा पॉइंट हम समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट क्या है और उसके बाद हम समझने वाले हैं प्रोडक्ट ऑडिट क्या है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑडिटर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, यह भी पॉइंट्स हम समझने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी मैं यह प्रयास करूंगा कि आपको इस विषय को मैं आसानी से समझा सकूं। मुझे आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल फ्रैगमेंटिंग विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो के अपलोड के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आसानी से सीखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी IATF 16949 में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट, इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स को दिया गया है। इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट्स के या इंटरनल ऑडिट्स के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। इसमें पहला है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट और तीसरा है प्रोडक्ट ऑडिट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट, यही 3 चीजें होती है और इसीलिए IATF 16949 इन्हीं 3 चीजों को ऑडिट करने के लिए कहता है और इन्हीं को ऑडिट करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट, इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को दिया गया है। इन्हीं रिक्वायरमेंट्स में इन ऑडिट्स का प्लान बनाना, ऑडिट को एग्जीक्यूट करना, उसको क्वालिफाइड ऑडिटर्स के थ्रू एग्जीक्यूट करना, ये सारी रिक्वायरमेंट्स दी गई है। इसके साथ साथ और भी रिक्वायरमेंट्स है, बट मेन क्वेश्चन तो यही है कि इन तीनों में से जो 2 मेन है जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट, इनके अंदर का डिफरेंस क्या है और इस वीडियो में हम इसी डिफरेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट है क्या। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट को अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले 6 M's के हिसाब से प्रोसेस को देखना होगा, प्रोसेस के बारे में सोचना होगा। और ये 6 M है मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर। यह 6 M इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक प्रोसेस इन्हीं 6 M से बनती है। प्रोसेस में मैन होता है, मशीन होती है, मटेरियल होता है, मेथड होती है, मेजरमेंट्स हम लेते हैं और मदर नेचर होती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है। और इसीलिए आपको जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट करना है वो इसी 6 M के बेसिस पे करना चाहिए। और अगर आप एक चेकलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो चेकलिस्ट में जो क्वेश्चंस आप बनाते हो वह क्वेश्चंस भी इन्हीं 6 M's पे आधारित होने चाहिए। तो एक बार यह चेकलिस्ट बन जाए तो उसके बाद इस चेकलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट करने के लिए। और इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है और जितने भी वर्क स्टेशंस है, उन स्टेशंस का और उन ऑपरेशंस का एक लिस्ट बनाना है और हर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन पे जाके इस 6 M चेकलिस्ट को ऑडिट करना है। ऐसा करने से आपकी सारी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस का ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा और आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लोगे। तो आइए अब हम समझते हैं प्रोडक्ट ऑडिट को। प्रोडक्ट ऑडिट को सिंप्लीफाइड वे से समझने के लिए इन बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को अलग अलग प्रोडक्शन स्टेजेस पे एग्जामिन करना। प्रोडक्ट को एग्जामिन करते वक्त इंटेंडेड रिक्वायरमेंट्स को
कंट्रोल प्लान से रेफर करना। जो भी पार्ट आप चुनते हो उस पार्ट की पूरी बर्थ प्रोसेस का इंस्पेक्शन करना, मतलब स्टार्ट टू एंड हर ऑपरेशन पे सेम पार्ट का ऑडिट करना। पैकेजिंग स्टेज पे पैकेजिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट को इंस्पेक्ट करना। पार्ट्स डिस्पैच होते वक्त पार्ट के साथ जाने वाले सारे पेपर वर्क्स को चेक करना। ध्यान रखिए कि आपको इन पांचों चीजों को कंप्लीट करना है तो आपकी प्रोडक्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑडिट करते वक्त आपको प्रोसेस इनपुट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां पे आउटपुट यानी प्रोडक्ट को ही इंस्पेक्ट करना है। पर यहां पे एक और सवाल आता है कि इंस्पेक्शन और प्रोडक्ट ऑडिट में क्या डिफरेंस है। तो इंस्पेक्शन ये रैंडमली होता है, वहीं प्रोडक्ट ऑडिट ये प्लान्ड होता है और सेम पार्ट को अलग अलग स्टेजेस पे चेक किया जाता है। किसी भी ऑडिट को अच्छे से निभाने के लिए, किसी भी ऑडिट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए ऑडिटर क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही बात मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर और प्रोडक्ट ऑडिटर के क्वालिफिकेशंस के लिए भी एप्लीकेबल होती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है। कम से कम प्रोसेस में काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस। क्वालिटी टूल्स जैसे कि FMEA फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस, MSA मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, SPC स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स DOE और फॉल्ट ट्री एनालिसिस जैसे टूल्स का डिटेल्ड नॉलेज होना। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स का नॉलेज होना। IATF 16949 या ISO 9001 की रिक्वायरमेंट्स पता होना। प्रोडक्ट और प्रोसेस का टेक्निकल नॉलेज होना। अगर स्पेशल प्रोसेस है जैसे कि हीट ट्रीटमेंट, वेल्डिंग, कोटिंग, पेंटिंग, सोल्डरिंग, तो उनका टेक्निकल नॉलेज होना। ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रिपरेशन और ऑडिट कंडक्ट कैसे करना है इसका नॉलेज होना। यह सभी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर के क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज है। इन रिक्वायरमेंट्स को जो फुलफिल करता है वह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर या क्वालिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया समझने के बाद आइए अब हम समझते हैं कि प्रोडक्ट ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। प्रोडक्ट ऑडिटर क्वालिफिकेशन को हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला है ट्रेनिंग, दूसरा है स्पेसिफिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का नॉलेज और तीसरा है पर्सनल एट्रीब्यूट्स। तो प्रोडक्ट ऑडिटर के क्वालिफिकेशन में पहला क्राइटेरिया है ट्रेनिंग, और इसमें हम यह इंश्योर करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट ऑडिटर को टेक्निकल ट्रेड का ट्रेनिंग मिला हो या उसे प्रोसेस का और प्रोडक्ट का टेक्निकल नॉलेज हो। प्रोडक्ट ऑडिटर क्वालिफिकेशन में दूसरा क्राइटेरिया है स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज, और इस क्राइटेरिया में ऑडिटर को इन चीजों में क्वालिफाई होना जरूरी है। कम से कम 2 से 3 साल का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोडक्ट का डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट का इंटेंडेड यूज पता होना चाहिए, मतलब एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट पता होना चाहिए। टेस्टिंग या इंस्पेक्शन टेक्निक में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। कस्टमर कंप्लेंट्स का नॉलेज और एक्सेस होना चाहिए, और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को भी एक्सेस होना चाहिए और उसका नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑडिटर क्वालिफिकेशन में तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सनल एट्रीब्यूट्स। हर ऑडिटर के पर्सनल एट्रीब्यूट्स अच्छे ही होने चाहिए ताकि वो ऑडिट को अच्छे से निभा सके, और इन पर्सनल एट्रीब्यूट्स में इन चीजों को कवर किया जाता है। पहला डिसीजन मेकिंग, उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट है
फिजिकल सुटेबिलिटी जैसे कि आई टेस्ट। आई बिलीव, मुझे आशा है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट का डिफरेंस समझ में आया होगा और इन दोनों के ऑडिटर्स का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल लिख सकते हैं या आप हमें फोन कर सकते हैं। हम ऑडिटर क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लेते हैं जिसमें हम सिस्टम ऑडिटर क्वालिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर क्वालिफिकेशन और प्रोडक्ट ऑडिटर क्वालिफिकेशन के ट्रेनिंग्स भी लेते हैं। मुझे आशा है आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिए। आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है क्योंकि वह हमें मोटिवेट करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को फ्रैगमेंटिंग विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हम नए वीडियोस अपलोड्स की जानकारी, उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचा पाए। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आऊंगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रैगमेंटिंग विजडम।